बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दिन के काम ले, हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसकी हमने करनी है एक्सरसाइज। पिछली वीडियो में हम इसकी ट्रांसलेशन को कर चुके हैं। अल्लाह का नाम लेके अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास रीड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स बिलो, नीचे दिए गए अल्फाज के मायने को पढ़िए। एसेंशियल बहुत ज़रूरी किसी चीज़ का होना, मीनिंग मतलब इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट भी अहम। लग्जीरियस आरामदेह, कंफर्टेबल आरामदेह। ईज़ आसान, कंफर्ट आरामदेह जिस चीज़ में आप आसान हो। ट्रांसफॉर्म्ड चेंज होना और मीनिंग भी आ गया चेंज तब्दील होना। इनोवेशन इन्वेंशन यानी कि कोई चीज़ का जो है वो ईजाद होना। नेक्स्ट हमारे पास है आंसर क्वेश्चन और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जो आंसर क्वेश्चन है वो आपको आसान और छोटे जो है वो आपके लिए कर सकूँ। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ योर फेवरेट इनोवेशन? आपकी जो पसंदीदा ईजाद कौन-सी है ऑफ साइंस, साइंस की, एंड व्हाई और क्यों? अब हमने ये भी बतानी है। तो मैंने लिखा है माय फेवरेट इनोवेशन ऑफ साइंस इज़ मोबाइल फ़ोन। जैसे कि आप सबको मोबाइल फ़ोन, हम सबको बहुत मोबाइल फ़ोन पसंद है, तो मैंने मोबाइल फ़ोन का ही किया है कि हमें जो है वो मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है? दे आर ग्रेट फॉर टॉकिंग टू पीपल, कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक अहम है लोगों से बात करने के लिए। लुकिंग अप स्टफ़ मतलब चीज़ें। हम इसके ऊपर जैसे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, तो लुकिंग अप स्टफ़ इसके ऊपर हम बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं। एंड हैविंग फन गेम्स, और हम गेम को खेल के इससे जो एन्जॉय हो सकते हैं। एंड वीडियोज़, और जो जितनी भी वीडियोज़ होती हैं, ऑल इन वन लिटिल डिवाइस, एक छोटी-सी डिवाइस पे तमाम किस्म के हम वीडियोज़ और गेम खेल के जो है वो एन्जॉय कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी ब्रॉट अ चेंज? किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है वो तब्दीली लेकर आई है इन एजुकेशन, तालीम के अंदर। तो इसका हमारा आंसर है टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज, टेक्नोलॉजी तब्दीली लेकर आई है एजुकेशन में, तब तालीम में, बाय इंट्रोड्यूसिंग टूल्स, यानी कि जो टूल्स हैं उनको मुतारफ़ करवा के, लाइक जैसे कि कौन-कौन से हैं, जैसे इसमें हमारे पास फर्स्ट वन आ जाता है स्मार्ट क्लासेज़ हैं, ई-लाइब्रेरीज़। ई-लाइब्रेरीज़ मैंने आपको ट्रांसलेशन में भी बताया था। ई-लाइब्रेरीज़ वो होती हैं जैसे मिसाल के तौर पे हम एक तो लाइब्रेरी फ़िज़िकल होती है ना, जहाँ पे हम जाके सारी बुक्स को पढ़ लेते हैं, और एक ऑनलाइन होती है, मतलब मोबाइल के अंदर ही हम वो बुक्स होती हैं वहाँ से वो सेलेक्ट करके हम पढ़ लेते हैं। तो वो ई-लाइब्रेरीज़ है एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है। अब बहुत सारे जैसे ऑनलाइन कुछ व्हाट्सएप ऐसे कुछ ऐसे कोर्सेज़ भी करवाते होते हैं ऑनलाइन, या बहुत सारे हम ऐसे कोर्सेज़ करते हैं। तो वो ऑनलाइन होते हैं लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म, वहाँ से हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। मेकिंग एजुकेशन, इसने क्या किया, मेकिंग एजुकेशन को बना दिया मोर एक्सेसिबल, बहुत रसाई एंड इंटरैक्टिव, यानी कि इसने जो ऐसे लोग थे जो यानी कि जाके नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए क्या है कि घरों में भी बैठ के वो इन चीज़ों से देख के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट लिस्ट डाउन अ फ्यू मेजर इन्वेंशंस। अब हमने क्या करना है, कुछ थोड़ी सी इन्वेंशन इजादात को लिखना है एंड डिस्कवरीज़ को, जो कि हुई हैं इन द लास्ट 10 ईयर्स, जो पिछले 10 सालों में हुई हैं जितनी भी इजादात, हमने उनको लिखना है। तो मेजर इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज़ इन द लास्ट 10 ईयर्स, तो जो 10 सालों में हुई हैं वो कौन-कौन सी हैं? अब इसके अंदर नंबर 1 हमारे पास आ जाती हैं ड्रोन्स, ठीक है, जैसे ड्रोन्स कैमरे वगैरह होते हैं वो हो गया। इलेक्ट्रिक कार्स हैं, जो बिजली से चलने वाली कार है। 3D प्रिंटिंग है। अब ये वाली एक हो गया। सोलर सिस्टम है, जिनसे हम, आपको पता है कि अक्सर वो बैटरी को चार्ज करके चलाते हैं, वो सोलर सिस्टम है। स्मार्ट वॉचेज़ हैं। तो ये वाली इस तरह से जो चीज़ें हमारी वो ईजाद हुई हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज़ साइंटिफिक नॉलेज सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट, कि किस तरह से जो साइंटिफिक नॉलेज थी, इल्म था, उसने पेशेंट की, मरीज़ों की ज़िंदगी को बचाया है। तो साइंटिफिक नॉलेज, जितना साइंस का इल्म था, सेव्स द पेशेंट्स, वो उसने जो है मरीज़ों को बचाया है। लिव्स थ्रू मेडिकल डिवाइसेज़, तो उसने क्या किया, जो मेडिकल जितनी डिवाइसेज़, जितने आलात हैं, उनके ज़रिए से उसको बचाया है। लाइक एक्स-रे है जिसमें स्कैन मशीन उसका किया जा सकता है। एंड पेसमेकर्स है, एज़ वेल एज़ बाय प्रोवाइडिंग इनसाइट, जो है वो क्या इनसाइट है, इनसाइट इंटू डिज़ीज़ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। इनसाइट मतलब किसी चीज़ का अंदर तक देखना, तो क्या, इनके अक्सर आपको पता है जैसे बीमारियाँ जितनी भी होती हैं उनके अंदर तक चेकअप किए जाते हैं, जैसे एक्स-रेज़ है, स्कैन मशीन उसका किया जाता है। तो इस तरह से कि बीमारी को जब अंदर तक उनकी जाँच-पड़ताल वो कर लेते हैं, फिर प्रिवेंशन यानी कि उसका जो इलाज उसके करने होता है, फिर उसको जो है वो देखा जाता है। व्हाट अदर चेंजेज़ आर यू एक्सपेक्टिंग, और कौन सी और तब्दीलियाँ जो आप एक्सपेक्ट करें, तवक्को करें टू ऑब्ज़र्व इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स ड्यू टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी भी हम कौन से और जो चेंज है उनकी जो है वो एक्सपेक्ट करें, तो मैंने लिखा है इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, अगले 10 सालों में, आई एक्सपेक्ट टू सी एडवांसमेंट, कि मैं जो हूँ वो तवक्को कर रही हूँ एडवांसमेंट, तरक्की देखने के लिए, इन मोर स्पेस एक्सप्लोरेशन, जो खला है ना, उसके अंदर ही मैंने इसको कह दिया कि अब जो खला है उसमें मज़ीद जो है वो होंगी, तरक्कियाँ होंगी, बेटर मेडिसिन हमें मिलेगी, मोर रोबोट्स, जैसे अब आपको पता है अभी इतने सारे रोबोट्स आ गए हैं, तो मोर रोबोट्स होंगे। एंड मोर क्लीन एनर्जी, और बिल्कुल साफ़ जो है वो एक एनर्जी मिलेगी ड्यू टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से। अब ये क्यों मैंने कहा एनर्जी क्लीन का, जैसे अब आपको पता है ना कितनी सारी ये जो हमारी आलूदगी होती है, और इसकी वजह से हमें इतना ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन और ये वो सारी चीज़ें इतनी हमारे लिए जो है नुकसानदेह है, तो ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस तरह के कुछ फ्यूचर में होंगे, हमें इन चीज़ों से जो है वो ना करनी पड़ी फेस। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रीड एंड प्रेज़ द गिवन डायलॉग्स। अरहम, अस्सलाम वालेकुम सुल्तान, हाउ आर यू, तुम कैसे हो? सुल्तान, वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। व्हाट अबाउट यू, तुम कैसे हो? अरहम, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ।
सुल्तान, व्हाट आर यू थिंकिंग? तुम क्या सोच रहे हो? यू वुड डू, जो तुम करोगे, इन द अबाउट योर फ्यूचर, कि तुम अपने मुस्तकबिल में करोगे। विच प्रोफेशन, कौन सा जो है वो पेशा, वुड यू लाइक टू चूज़, तुम कौन सा पेशा जिसको तुम मुंतखब करोगे। अरहम, आई शॉर्ट लिस्टेड अ फ्यू प्रोफेशंस, मैंने चंद जो है पेशे उनको मुंतखब किया, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट होता है जो, यानी कि जैसे भी हमारे सहाफ़ी वगैरह होते हैं, ठीक है, उन्हीं में ये आता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर है। सुल्तान, आई थिंक योर फेवरेट डोमेन इज़ आईटी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी जो पसंदीदा डोमेन है वो आईटी ही होगी। अरहम, येस आई वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कि हाँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आई लव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, मैं नई चीज़ों को दरियाफ्त करना चाहता हूँ। एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को हैज़ ऑलवेज़ अट्रैक्टेड मी, उसने हमेशा से मुझे अपनी तरफ जो है वो राग़िब किया है। सुल्तान, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्लान्स, तो मैं जो प्लान्स उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। अरहम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। व्हाट अबाउट योर फेवरेट प्रोफेशन, मगर तुम्हारा जो पसंदीदा प्रोफेशन पेशा है वो कौन-सा है? सुल्तान, आई वांट टू बी अ टीचर, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। आई लव रीडिंग, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। एंड शेयरिंग माई नॉलेज, और जो मेरा इल्म है उसको बाँटना मुझे पसंद है। सो आई एम थिंकिंग अबाउट टीचिंग, तो मैं टीचिंग के बारे में सोच रहा हूँ। अरहम, दैट्स ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक टू यू टू, बहुत अच्छा जो तुम्हें है, बेस्ट ऑफ लक। सुल्तान, थैंक यू, टेक केयर। तो उसने कहा है कि बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखना। अब नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप वर्क थिंक, सोचिए एंड डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन लाइफ। अब आपके लिए एक ग्रुप एक्टिविटी कि आपने सोचना है कि क्या-क्या उनके हमारे ज़िंदगी में जो है वो फ़ायदे हैं टेक्नोलॉजी के। अब नेक्स्ट है डिक्शनरी, अ बुक और इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज दैट लिस्ट द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज इन अ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड गिव्स देयर मीनिंग। अब डिक्शनरी एक ऐसी किताब होती है, और यह इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक का ज़रिया होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि लिस्ट द वर्ड, जो इतनी ज़बान के अल्फ़ाज़ होते हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो उनके मायने के साथ अरेंज किया जाता है। क्या इससे मतलब, जैसे जितने ए से वर्ड शुरू होते होंगे सारे पहले ए के मीनिंग देंगे, देन इस तरह से, और गिव्स द इक्विवेलेंट वर्ड्स इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, उनके जो मायने बिल्कुल ठीक करेक्ट होंगे वो मुख्तलिफ ज़बान में उसमें दिए जाते हैं। ओफन आल्सो प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, तो जो है हमें मालूमात भी दी जाती है अबाउट प्रोनंसिएशन, कि उसकी किस तरह से हम उस लफ्ज़ को प्रोनाउंस कर सकते हैं, कैसे उस लफ्ज़ को बोल सकते हैं, हमें मायने के साथ-साथ ये भी बताया जाता है, ओरिजिन बताया जाता है कि मतलब कि वो लफ़्ज़ कहाँ से निकला है, एंड यूजेज, और हम इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ और कैसे कर सकते हैं। इन एवरी डिक्शनरी, हर डिक्शनरी में, एवरी वर्ड हैज़ ऑलमोस्ट 2 टाइप्स ऑफ मीनिंग, हर डिक्शनरी में तकरीबन 2 किस्म के मायने होते हैं, जिनमें फर्स्ट वन है डिनोटेटिव मीनिंग है, एंड कॉनोटेटिव मीनिंग। द तो डिनोटेटिव मीनिंग क्या होता है? डिनोटेटिव मीनिंग, अ वर्ड डिनोटेशन इज़ इट्स लिटरल मीनिंग, दैट इज़ द डेफिनेशन यू फाइंड इन अ डिक्शनरी। तो डिनोटेटिव मीनिंग वो होता है जिसकी हम डेफिनेशन डिक्शनरी में फाइंड कर सकते हैं। तो कॉनोटेटिव मीनिंग वो होता है इज़ द फीलिंग, या तो वो एहसास होते हैं और आइडियाज़ होते हैं एसोसिएटेड विद द वर्ड, जो उस वर्ड से रिलेटेड होते हैं। हम और मज़ीद पढ़ते हैं ताकि हमें क्लैरिफाई हो। जैसे उन्होंने कहा जी, एग्जांपल है ऑफ डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन। अब वर्ड है ब्लू, ब्लू मतलब होता है कलर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे है, अगर कहा उन्होंने कहा ही वोर द ब्लू शर्ट, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हियर इज इट इज यूज एज अ लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड। देखिए, ही वोर द ब्लू शर्ट, तो सिंपल एक हमें मायने पता चल गया, अच्छा उसने मतलब कि ब्लू रंग की शर्ट पहनी है, मगर यहाँ पे क्या कहा, बॉबी वॉज ब्लू आफ्टर हिज डॉग डेड। हेयर द वर्ड ब्लू इज़ यूज़ एज़ अ फीलिंग और सैडनेस, तो यहाँ पे ब्लू किस वजह से इस्तेमाल हुआ है, सैडनेस की वजह से। हमने वहाँ पे पढ़ा था कि डिनोटेशन वो होता है जिसकी हमें एग्जैक्ट जो है वो हमें मीनिंग डेफिनेशन का जो होता है वो डिक्शनरी में मिल जाता है। तो यहाँ पे ब्लू का मतलब कलर होता है, लेकिन एक ब्लू का मतलब एहसास से भी होता है। जैसे हमने उसे पढ़ा क्या, कॉनोटेशन वो होती है जिसमें फीलिंग्स से रिलेटेड होता है, हमारे एहसास से। तो वो ब्लू था, वो बहुत ज़्यादा सैड था, तो ब्लू का एक और मायने होता है बहुत ज़्यादा किसी का सैड होना, उसे हम कहते हैं ब्लू, उसे भी हम कहते हैं। जैसे आपको पता है ना, जैसे कहते हैं वो नीला पड़ गया, तो वो नीला, जैसे उर्दू में कहावत है, वो तो नीला पड़ गया था। तो नीला कब पड़ता है? जब बहुत ज़्यादा खौफ होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो इस वजह से उसमें आता है ब्लू। तो ये ब्लू इस तरह से हमारे यहाँ पे आया है। अब है कूल, मतलब कूल का क्या होता है? बहुत लो टेम्परेचर ना, जैसे थोड़ी-सी मैं आम लफ्ज़ में कह सकती हूँ, थोड़ी-सी सर्दी होना, ठीक है ना? मौसम ठंडा होगा। तो यहाँ पे क्या है, कीप द मिल्क एट अ कूल टेम्परेचर। अब जो है दूध को जो है वो कूल टेम्परेचर के ऊपर रख दो, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी ना हो। तो अगेन हियर इट इज़ अ यूज़ एज़ अ लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड। यहाँ पे देखिए उसका बिल्कुल लिटरल मीनिंग आया है, जो आम हाँ, इंसान समझ सकता है। लेकिन अब यहाँ पे कॉनोटेटिव फीलिंग से रिलेटेड होगा कैसे? शी लुक्ड रियली कूल विद हर पिंक स्पाइकी हेयर। हियर द वर्ड कूल इज़ यूज्ड एज़ स्टाइलिश, मतलब कि वो बहुत स्टाइलिश लग रही थी। तो इस तरह से जो है ये कॉनोटेटिव में और डेंटेशन में वर्ड में डिफरेंस है। नेक्स्ट है ग्रामर में हमारे पास सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स है। अब ये सेंटेंस इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमूआ होता है, व्हिच आर पुट टुगेदर टू मीन समथिंग, जिन्हें एक जगह पे इकट्ठे रख दिया जाता है टू मीन समथिंग, किसी चीज़ से मुराद। अब क्या है जी? अब ही इज़ ईटिंग एप्पल, वो सेब खा रहा है। रॉबर्ट वाज़ अ गुड किंग, वो एक अच्छा जो है वो
बादशाह है। तो अगेन ये हमारे सिंपल सेंटेंस है, लेकिन अब टाइप्स सेंटेंस की क्या होती है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वन है डिक्लेरेटिव, देन है इंटरोगेटिव एंड देन है एक्सक्लेमेटरी एंड देन है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इसको हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आ गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्टेटमेंट, जो किसी स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करता है। इन जनरल आम में इट डिक्लेयर्स समथिंग, ये किसी चीज़ को डिक्लेयर करता है फ्रॉम एवरी पॉइंट फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू माइनर डिटेल में। सिंपल सी मैं आपको ये बताती हूँ यहाँ पे डिफिनेशन में, अगर आपको नहीं समझ है, सिंपल आपने ये समझना डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपका वो होगा जिसमें आपको एक सिंपल सी एक बात की गई, कुछ भी बात की गई है ना, सिर्फ सिंपल एक बात की गई है, आपको कुछ सिर्फ समझने बताया गया है ना, वो समझ लें आपने डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। जैसे आप देखें, आई एम अ ग्रेट 6 स्टूडेंट, मैं 6 क्लास का स्टूडेंट हूँ। सिंपल सी एक आपको चीज़ बताई गई होगी, ठीक हो गया। द स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला है। ही इज़ 8 ईयर्स ओल्ड, वो 8 साल का। सिंपल सी आपको एक बात बताएगी ना, तो आपने समझ लेना वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है हमारा। सही है। सेकंड है एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। एन एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, ये जो है वो स्ट्रॉन्ग इमोशन जज्बात को जाहिर करता है। एंड इट एंड्स विद एन एक्सप्लेनेशन मार्क। अब ये इसके साथ जो है वो ख़त्म होता है, ये जो आई के साथ नीचे डॉट लगा हुआ है ना, इसे कहते हैं एक्सप्लेनेशन मार्क है। और हमने इसके बारे में क्या पढ़ा कि ये वो होता है, ये सिंपल सी बात है, जब भी आप, ये हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन, हमारे जो जज्बात है, हमारे जो उनको जाहिर करते हैं। अब देखिए, हम जब खुश होते हैं ये भी हमारे जज्बात है, और जब हम बहुत उदास होते हैं ये भी हमारे जज्बात है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आई एम फ्री, अब वो ये यहाँ पे आ गया ना, तो ये उसकी क्या खुशी ज़ाहिर कर रहा है, उसकी खुशी को ज़ाहिर कर रहा है कि वो अब आज़ाद है। ये एंड पे आ गया, ये ख़त्म होगी बात। अब उसने कहा हुर्रे, वी वॉन द मैच, हम मैच को जीत गए, ये भी उसका एक खुशी का। यू आर लेट अगेन, तुम दोबारा से फिर से जो हो वो लेट हो। अब ये भी हमारे क्या एक्सप्रेशन को ज़ाहिर कर रहा है, ये गुस्से को कर रहा है। तो हमारे जो भी जज़्बात जज़्बात हैं, चाहे वो खुशी से रिलेटेड है, चाहे वो गम से रिलेटेड, चाहे वो गुस्से से हैं, वो आपने एक्सप्लेनेशन मार्क में लगाने हैं और उसको आई के नीचे डॉट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, इंटरोगेटिव वो होता है, आपको पता है, जिसके में कोई सवाल पूछा जाए, तो ये जैसे क्वेश्चन मार्क होता है उसके लास्ट पे, वो हमारा हो गया इंटरोगेटिव, ठीक है। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफन स्टार्ट विद इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन के साथ स्टार्ट होते हैं। अब प्रोनाउन आपको पता है जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। अब एग्जाम्पल है व्हेन, वेयर, व्हिच, हाउ, इस तरह के जैसे अल्फाज सिंपल से आपको पता है, अगर हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी अल्फाज से स्टार्ट होते हैं एंड एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है। जैसे व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, तुम किस तरह की म्यूजिक पसंद करते हो, क्वेश्चन मार्क आ गया। हाउ इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कैसा, क्वेश्चन मार्क आ गया। वी डू यू प्रेफर, तुम क्या प्रेफर करोगे, राइट, वाइट और रेड को, तो अगेन क्वेश्चन मार्क आ गया। होम डिड यू कॉल टू द पार्टी टुमारो, कल की पार्टी के लिए तुम किसको कॉल करोगे। तो इंटरोगेटिव हमने क्या पढ़ा, इंटरोगेटिव वो होते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा जाएगा और लास्ट पे इसका इस तरह का क्वेश्चन मार्क होता है, तो ये हमारे होते हैं इंटरोगेटिव। अब जी हाँ, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे वो होते हैं जिसमें हमें हुक्म दिया जाता है या हमसे रिक्वेस्ट की जाती है, ठीक है, वो होते हैं हमारे इंपेरेटिव। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ डायरेक्ट कमांड, जिसमें डायरेक्ट कमांड दी जाती है, मतलब हुक्म दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है। इन्विटेशन यह हो सकता है, वार्निंग हो सकती है और इंस्ट्रक्शन हो सकती है, या आपको हदायत दे दी है, या आपको वार्निंग दे दी है, या आपको जो है वो हुक्म दे दिया है। तो सिंपल सी बात है, वो हमारे हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखें, प्लीज़ पेंट मी अ कॉपी ऑफ दिस वर्क बुक। अब देखो, उसने सबसे पहले आपको पता है, जब हम प्लीज़ लगाते हैं तो प्लीज़ हम क्यों कहते हैं, हम एक रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है, उसने क्या कहा था कि मुझे इस वर्कबुक की जो है ना कॉपी को प्लीज़ प्रिंट कर दो। नेक्स्ट है बी केयरफुल, एहतियात में रहो। ये उसे क्या कहा है, उसे एक वार्निंग दी है, उसे एहतियात रहने के लिए। द फ्लोर इज़ स्लिपरी, कि जो फर्श है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, मतलब कि तिलकने का बाइस बन सकता है। टर्न लेफ्ट, अब ये उसे क्या कहा है, टर्न लेफ्ट, उसे मुड़ो। देन राइट टू कैच द बस, और फिर बस को पकड़ना। अभी उसको पूरी इंस्ट्रक्शन हदायत दी गई हैं। देखें, जब हमें हदायत दी जाती है तो हदायत स्टेप बाय स्टेप होती है ना। पहले हमें कहा जाता है, अच्छा तुमने ये करना है, फिर तुमने ये करना है, देन तुमने ये करना है। इंस्ट्रक्शन इस तरह से होती है, मतलब कि हदायत। उसने भी उसको क्या कहा, पहले तुमने लेफ्ट जाना है, फिर तुमने राइट जाना है, फिर तुमने बस पकड़नी है। तो इंस्ट्रक्शन हो गई ना। वार्निंग में क्या था, वार्निंग बस इतना, उसे क्या कहा, बी केयरफुल, मोहतात रहो, बस। नेक्स्ट है स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो। अब देखो, आप जेस्चर से आपको पता चल रहा है वो क्या है, ये हुक्म है। स्टूडेंट्स को कहा है, स्टूडेंट को क्या, स्टॉप टॉकिंग, तो ये हो गया, उस हुक्म दिया। देन है प्लीज़ ज्वाइन मी फॉर डिनर टुनाइट। अगेन डिनर को उसने कहा कि मुझे जो आपने रात को जो है वो ज्वाइन कर लेना, लेकिन प्लीज़ आके तो हमने समझ लिया, हमें इनवाइट किया गया, ठीक है। तो अभी तक जो सो फार पढ़ा, मैं क्विकली उसको रिपीट कर देती हूँ ताकि हमने जो नेक्स्ट करने ना वो आप अच्छे से आप खुद कर सकें। देखिए, हमने पहले पढ़ा इंपेरेटिव। इंपेरेटिव मैंने आपको बताया वो जिसमें हुक्म किया जाए, रिक्वेस्ट की जाए, या जिसमें हमें जो है वो इंस्ट्रक्शन दी जाए, ठीक है। उसके बाद हमने ऊपर पढ़ा था इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव मैंने आपको क्या बताया, इंटरोगेटिव वो होता है जिसके अंदर हमसे सवाल किया जाए और लास्ट पे आता है क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सप्लेनेटरी, और ये मैंने आपको बताया खुशी, गम, गुस्सा उसमें आएगा, और इसकी निशानी क्या होगी हमारे पास, लास्ट पे हमारे पास ये आई के सामने नीचे डॉट होगा। और डिक्लेरेटिव मैंने आपको बताया वो होता है जिसमें एक सिंपल बात की गई है, ना हुक्म है, ना सवाल है, ना खुशी, ना गम, सिंपल एक बात सिर्फ आपको बताई गई है। अब रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, अब नीचे दी गई जो स्टेटमेंट है आपने उसको एहतियात से पढ़ना है। एंड पुट डी,
और हमने डी को लगाना है अगर हमारा स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव होगा, मतलब एक सिंपल बात बताई गई होगी तो हमने डी लगाना है। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ डिक्लेरेटिव, ठीक है? और पुट आई इफ़ द स्टेटमेंट इज़ इंटेरोगेटिव। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो फिर आपने आई लगाना है, लेकिन सिंपल सी बात है, आपको इंटेरोगेटिव से पता लग जाएगा जब उसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क होगा। चलें, द बॉय पुट हिज बुक एंड पेंसिल्स ऑन द टेबल। लड़के ने अपनी किताबें और पेंसिल जितनी थी वो टेबल के ऊपर रख दी। सिंपल बात की थी, डिक्लेरेटिव हो गया। इज़ देयर एनी एक्स्ट्रा पिलो आई कैन यूज़? क्या कोई एक एक्स्ट्रा पिलो है जिससे मैं इस्तेमाल कर सकूँ? क्वेश्चन था तो आई आ गया। माई मॉम मेड मी अ फिश बर्गर फॉर लंच। मेरी मॉम ने मेरे लिए जो है वो एक बर्गर फिश बनाया है, फिश बर्गर। तो अगेन एक सिंपल बात ही, डिक्लेरेटिव हो गया। और वी स्टिल टेकिंग द डॉग आउटसाइड, कि हम फिर दोबारा अब तक जो है डॉग को बाहर जो है वो रखेंगे। तो क्या ये क्वेश्चन मार्क था, तो हमारा इंटेरोगेटिव हो गया। सना ब्रशेज हर टीथ ट्वाइस अ डे। वो दिन में 2 दफ़ा अपने ब्रश करती है। तो अगेन ये सिंपल बात थी, तो डिक्लेरेटिव हो गया। अब आते हैं नेम द टाइप ऑफ सेंटेंसेस, और अब आपने ये अच्छे तरीके के साथ इनको अब खुद एक दफ़ा फिर देखना है। देखें, अब उम्मीद करती हूँ कि आपको अब तक ये पता चल जाएगा। देखें, डू नॉट गो आउट, बाहर मत जाओ। ये उसे क्या है, इम्पेरेटिव हो गया, हुक्म दिया ना उसे कि बाहर मत जाओ। अब है, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आप कैसा जो है वो महसूस कर रहे हैं। अगेन क्वेश्चन मार्क हमें पता चल गई, इंटरोगेटिव है। व्हेन आर द बेस्ट डेज टू गो टू द मॉल, अब ये अगेन क्या था, क्वेश्चन मार्क था। वो कह रही थी कि कब अच्छे दिन आएंगे मॉल जाने के लिए, लेकिन ये हमने क्या देखा, क्वेश्चन मार्क है, तो हमारा इंटरोगेटिव हो गया। नेक्स्ट है, अलास वी लॉस्ट द गेम, हम गेम हार गए। मैंने आपको बताया था ना कि ये गम में भी आता है, तो अब यहाँ पे दुख का एहसास है, तो ये हमारा एक्सप्लेनेटरी हो गया। कैन यू प्लीज डू दिस वर्क, क्या आप तुम ये काम कर सकते हो? क्वेश्चन मार्क आ गया, उसने सवाल पूछा तो इंटरोगेटिव आ गया। कश्मीर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, कश्मीर एक बहुत अच्छी जगह है। सिंपल हमें एक बात बताएगी, तो जो हमें सिंपल बात बताई जाएगी वो डिक्लेरेटिव हमारा होगा। वॉव! ये क्या है? हमारा यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क, इनकी खुशी का इज़हार हुआ है। तो ताजमहल इज़ सो ब्यूटीफुल, तो अगेन ये हमारा एक्सप्लेनेटरी है कि ताजमहल बहुत खूबसूरत है। हमारा यहाँ पे जो खुशी का इज़हार हुआ, ओह! आई मेस्ड अप। अब अगेन ये दुःख का इज़हार है कि उसने उस चीज़ को जो है वो कर दिया। तो क्या हो गया? एक्सप्लेनेटरी हो गया। प्लीज़ हेल्प मी टू डू दिस वर्क। अब देखिए यहाँ पे प्लीज़ आया, लेकिन ये हमने पढ़ा है, ये हमारे रिक्वेस्ट वो करी, तो ये हमारा इम्पेरेटिव, उसने कहा कि मेरी इस काम में मेरी मदद करो, ये इम्पेरेटिव हो गया। गो एंड ब्रिंग सम वाटर फ्रॉम मी, जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ, ये एक हुक्म है, तो ये हमारा हो गया इम्पेरेटिव। अच्छा जी। अभी में कहा गया पंक्चुएशन, रीराइट द पैराग्राफ एंड यूज़ करेक्ट कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन मार्क। हमने यहाँ पे पैराग्राफ दे दिया गया और इसको भी हमने कैपिटलाइजेशन कर रही है और पंक्चुएशन मार्क। अच्छा, अब इसमें आपको पता है कि जहाँ पे हमारा जो है वो एक लाइन खत्म होती है, उसका नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना, तो हम कैपिटल के साथ करते हैं। और जो बड़ी कुछ चीज़ों का जिक्र होता है, वहाँ पे हम उसको क्या करते हैं, हम वहाँ पे कैपिटल करते हैं। मैंने इसको सिंपली दोबारा से इसको राइट किया है, और यहाँ पे मैंने जहाँ जहाँ वैसे तो हो सकता है कुछ एक शायद मेरे से मिस हो गया हो वैसे, लेकिन आपने क्या करना है, आपने अपनी बुक पास है ना आपके पास, तो आपने उसके साथ उसको टैली कर लेना है, ठीक है? यानी कि मैंने जो ये लाइन रेड लगाई ना, ये मैंने लगाई कि भाई बुक के ऊपर ये मिस्टेक थी। ठीक मैंने सारा कर दिया है, लेकिन अगर कुछ फिर भी शायद कुछ रह जाएगा, तो आपने उसको उसके साथ टैली करके ठीक कर लेना, मतलब कि जो मैंने हाइलाइट नहीं किया होगा वो वाला, बाकी ठीक मैंने सारा कर दिया। अब इसको मैं एक दफ़ा रीड कर देती हूँ। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि हम कैपिटलाइज़ेशन कब करते हैं, जब हमने जो है वो लाइन, ये देखें जैसे लाइन यहाँ पे ख़त्म हुई थी, तो उन्होंने एम छोटा लिखा था, हमने यहाँ पे एम बड़ा लिखा। उसके बाद देखिए अफ्रीका और यूरोप, ये कैपिटलाइज़ किया है। क्योंकि ये जब कंट्रीज़ के नेम या आते हैं, हम इनको कैपिटल कैपिटल में करते हैं। जैसे फिलिपाइन, इसको हमने कैपिटल किया। उसके बाद में देखिए जब ये एपोस्ट्रोफी यहाँ पे लगी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, दुनिया की जो है लार्जेस्ट कहा गया, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नहीं लगाई थी, हमने एपोस्ट्रोफी लगा दी है, ठीक है? जब हमारे पास लिस्ट चीज़ों की एक आ जाती है, तो हम तब इसके ऊपर जो है ये कॉमा लगाते हैं, ये कॉमा मैंने ऐड किया है। उसके बाद में यहाँ पे हमने जो है वो एल को किया। अच्छा, अब हम इसको पढ़ते हैं। डू यू नो अबाउट ईगल्स, क्या तुम्हें जो है ईगल्स अकाब के बारे में पता है? लेट्स रीड अबाउट ईगल्स, उनके बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट ईगल स्पीशीज़ आर फाउंड अक्रॉस यूरोप एंड अफ्रीका, तो बहुत सारे जो ईगल्स हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? वो यूरोप और अफ्रीका में। जैसे 11 स्पीशीज़ कैन बी फाउंड, सिर्फ 11 जो है ढूँढी गई हैं एल्सवियर, जैसे बेल्ट ईगल है, और जैसे अफ्रीकन फिश ईगल है, ये उनके नेम है। गोल्डन ईगल है, ब्लैक ईगल है, व्हाइट बेलेट ईगल है, फैल्कन है, ये हॉक है, जिसे शाहीन हम कहते हैं। हॉक हमारे जो उसके अंदर ना कलाम इकबाल ने लिखे थे, हम उसको ऐसे हम कहते हैं हॉक। एंड शकीरा आर फ्रॉम द फेमस ईगल फैमिली, सारे उनके नेम है डिफरेंट डिफरेंट किस्म के, जो उन्होंने कहा है कि ये यहाँ से जो है वो पाई जाती हैं। द फिलिपाइन ईगल, अब यहाँ पे देखें पी हमने बढ़ा के कैपिटलाइज किया, क्योंकि अब ये हमारा वर्ड जो स्टार्ट हुआ है, और सॉरी, क्योंकि ये कैपिटल में आएगा, क्योंकि ये एक फिलिपाइन उसका नाम है, इंपॉर्टेंट नेम है। ईगल इज़ द नेशनल बर्ड है उनका ऑफ द फिलिपाइनीज का, अगेन ये भी पी हमने कैपिटल किया। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ईगल, ये दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर ईगल है। इन 1980s अ फ्यू रिपोर्ट शोड, उन्होंने शो किया दैट द नंबर ऑफ फिलिपाइन ईगल वाज ऑन द राइज, के वो जो थी वो अरूज पर थी। द गुड न्यूज़ इज़ दैट, अच्छी खबर ये है, दिस रेयर बर्ड स्पीशीज़
कि ये जो बहुत कम स्पीशीज़ है नंबर पर इंक्रीजिंग बढ़ रहे हैं ड्यू टू फिलिपाइंस गवर्नमेंट एफर्ट्स। जो फिलिपाइन की गवर्नमेंट है उनकी कोशिशों की वजह से अब ये इनकी तादाद बढ़ रही है। दे आर नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज एन इंडेंजर्ड, कि अब वो ये नहीं कहा जा सकता कि वो खतरे में है। बेस्ड ऑन रिसेंट सर्वे, एक जो हालिया में सर्वे किया गया है, द टोटल फिलिपाइन ईगल पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड बिटवीन 600 एंड 650, यहाँ तक उनकी पॉपुलेशन जो है उसको फाउंड किया गया है। आपने अपनी बुक सामने रख के उसके साथ टैली करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है राइटिंग स्पीच बबल। अब स्पीच बबल क्या होता है? स्पीच बबल इज अ राउंड शेप टेक्स्ट, एक राउंड शेप टेक्स्ट होती है लिखा हुआ छोटा सा टू द हेड ऑफ द करेक्टर। जैसे ये करेक्टर है ना, अब करेक्टर के माइंड में क्या है, ऐसे हमें अगर कोई भी बॉक्स होगा आपने समझ जाना स्पीच बबल है, ठीक है। इन अ कार्टून में जैसे होता है। अब द करेक्टर वर्ड्स और थॉट्स आर रिटन इन इट, तो जो भी इसके थॉट्स होंगे, जो भी करेक्टर होंगे वो हम इसमें लिखेंगे। जैसे अभी हमने कहा गया कि राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स डिस्कसिंग देयर मैथमेटिक्स टेस्ट, दो दोस्तों के दरमियान डायलॉग लिखना है मैथ के टेस्ट पे। तो इसने पूछा, हाय हाउ डिड यू डू ऑन द मैथ टेस्ट, तो किस तरह से तुमने जो था मैथ का टेस्ट उस पर तुमने क्या किया, तो आगे से बताता है, नो ग्रेट, अच्छा नहीं हुआ, आई स्ट्रगल्ड विद अ फ्यू क्वेश्चन, बहुत से ऐसे सवालात जिनमें मैं मसाइल का शिकार रहा। ये इट वाज प्रीटी टफ, हाँ वो बहुत ज़्यादा वैसे टफ थे, मुश्किल थे। डिड यू गेट द लास्ट प्रॉब्लम, क्या जो लास्ट प्रॉब्लम थी क्या तुम उसको सॉल्व कर सके? उसने कहा नो, आई वाज टोटली लॉस्ट ऑन दैट वन, तो उसके ऊपर मैं बिल्कुल जो था वो लॉस्ट हो गया, यानी कि बिल्कुल भी मैं उसको नहीं कर सका, ठीक है। अब राइट अ डायलॉग बिटवीन अ फादर एंड अब राइट अ डायलॉग बिटवीन अ फादर एंड हिज सन डिस्कसिंग द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब एक छोटा सा डायलॉग करना है, मैंने आपके अकॉर्डिंग आप 6 में तो उसके अकॉर्डिंग छोटा सा किया। हमने जो जितने टेक्नोलॉजी के हमारे फ़ायदे हमने उन पे करना है। जैसे फादर ने कहा, हे हैव यू एवर थॉट, क्या तुमने कभी सोचा है अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के फ़ायदे के बारे में? सन, यस डैड, इट मेक्स लाइफ ईज़र, इसने हमारी लाइफ को, ज़िंदगी को आसान बनाया है। लाइक विद स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स, जैसे स्मार्टफोन हैं, कंप्यूटर हैं, उनके साथ फादर एग्जैक्टली बिल्कुल। इट आल्सो हेल्प्स अस लर्न, इसने हमारी पढ़ने में मदद की है। स्टे कनेक्टेड, एक दूसरे के राब्ते से हम रह सकते हैं, राब्ते में। एंड इवन वर्क फ्रॉम होम, और हत्ता कि हम अपने घर से काम भी कर सकते हैं। सन, एंड इट इज़ फन टू, और ये इसमें बहुत मज़ा भी है। लाइक प्लेइंग वीडियो गेम, जैसे कि वीडियो गेम्स को खेलना, एंड वाचिंग कूल स्टफ, और बहुत बहुत मज़े की जो है कूल स्टफ यानी कि चीज़ें देखना। जैसे फॉर एग्जांपल हम यूट्यूब पे चीज़ें देखते हैं, हम जैसे फॉर मुख्तलिफ टाइप की चीज़ें जहाँ पे हम उनके देख सकते हैं। फादर राइट, अच्छा, बट वी शुड आल्सो यूज़ इट रिस्पॉन्सिबली एंड नॉट टू मच, तो हमें इसको ज़िम्मेदाराना तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, जैसे कि हम लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तो सन एग्रीड, वो राज़ी हुआ, जी डैड, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस इज़न्ट इट, तो उसने कहा कि बिल्कुल हाँ, इसमें जो है बैलेंस होना चाहिए, तो क्या नहीं होना चाहिए? तो फादर ने कहा एब्सोल्युटली, बिल्कुल बैलेंस इज़ की, तो मतवाज़न ही होना चाहिए। क्यों? टेक्नोलॉजी इज़ अ टूल, जो टेक्नोलॉजी वो एक ऐसा टूल है, ऐसा आलात है, एंड हाउ वी यूज़ इट मैटर्स, हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैटर करता है। जैसे कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो हर चीज़ की जो ज़्यादती वो बुरी होती है, तो हम इसको एक लिमिट में रह के इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली मोबाइल फ़ोन्स को। तो ठीक है जी, वीडियो ये जो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।